अच्छा, आज करेंगे हम डबल इंटीग्रेशन। अच्छा, डबल इंटीग्रेशन में सिंपली अभी पहली एग्जांपल जो मैंने लिया वो आपके लिए एफएससी टाइप से ही ली है। सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको दोबारा जो है वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो एफएससी की वो चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी कि किस तरह हम इंटीग्रेशन की तरफ जाते थे, क्या करते थे। अगर हम यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है कि दो दफ़ा आपको इंटीग्रल लेना पड़ रहा है, एक दफ़ा डी वाई के लिए, एक दफ़ा डी एक्स के लिए। और ये जो आपको लिमिट्स नज़र आ रही हैं 1 से 2 और 0 से 3, ये जो है एक जो है वो y के लिए लिमिट है, और जो पहली वाली लिमिट है वो y के लिए, जो अंदर वाली लिमिट है वो y के लिए, और जो बाहर वाली लिमिट है 0 से 3 वो x के लिए होगी। तो जब हम पहली दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो जो हम पहला इंटीग्रल होगा वो हमेशा अंदर वाला लेंगे। अंदर वाला इंटीग्रल क्या मतलब कि ये जो 1 से 2 जो लिमिट दी हुई है उसको हम इवेल्युएट करेंगे, और फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र वाई। तो लिख दिया मैंने, व्हेन वी टेक इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई वी टेक एक्स एज अ कांस्टेंट। तो हम एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका पहले इंटीग्रल लिया वाई के लिए, वाई के रिस्पेक्ट से हम इसका लेंगे। तो वाई के लिए जो अंदर वाली है चीज़ एक्स स्क्र वाई और डी वाई, ये हमने ले लिया, इसको अब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेट करने का इसके ऊपर क्या पहली चीज़ जो होती है वो इंटीग्रल का लगाएंगे हम इसको फार्मूला। तो यहाँ पे y के लिए हम कर रहे हैं, तो y में आपको पता है फिर एक पावर ऐड हो जाती है, और जो पावर ऐड होती है वही नीचे लिखी जाती है। यानी y की पहले पावर थी 1, तो 1+1 करेंगे हम y के ऊपर, तो 1+1 हो गया 2। तो नीचे भी वही करेंगे हम, 1+1 जो कि 2 बन गया। अब इसकी लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं हम कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी, यानी 1 से 2 तक गिवन है, तो हम इसको पहले इवेल्युएट करेंगे। तो जो अपर लिमिट होता है, आपको पता है ये चीज़ इवेल्युएट करने का तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास 2, और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 1। तो y के अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या है वाई स्क्र। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या आया हमारे पास 2 का स्क्वायर। फिर लगाएंगे हम लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आया 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। जो अपर माइनस होती है लोअर वो माइनस याद से लगाना होता है बीच में। और 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 4 - 1 आ गया हमारे पास, तो 4 - 1 हो गया 3। तो 3x² / 2, ये हमारे पास पहले इंटीग्रल की आ गई है विद रिस्पेक्ट टू y जब हमने उसको इंटीग्रेट किया। अच्छा, नाउ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल कौन सा रह गया हुआ था 0 से 3 वाला। तो 0 से 3, और जो आपके पास y के इंटीग्रल की वैल्यू आई है वो अब इसके अंदर आ जाएगी। तो हमारे पास y के इंटीग्रल की क्या वैल्यू आई है 3x² / 2, और विद रिस्पेक्ट टू अब dx हम इसको यानी कि x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली दोबारा फॉर्मूला लगा इंटीग्रल का। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, अब एक ऐड हो जाएगा उसके अंदर, x का स्क्वायर के अंदर जब एक ऐड होगा तो x का क्यूब बन गया। तो सेम गोज इन द डिनोमिनेटर, तो 2+1 डिनोमिनेटर में भी आया, तो 2+1 किया तो 3 आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में पहले ही हमारे पास ये डिनोमिनेटर में पहले ही हमारे पास 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे। जब 2 पड़ा हुआ है और इसका 2+1 किया, और यहाँ पे 2+1 जो नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 3 × 2 जो कि होता है 6। अब हमने इंटीग्रेट कर देना इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 3/6 मैंने बाहर लिख दिया कांस्टेंट, और यहाँ पे x के क्यूब के अंदर हमने अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई। तो 3 का क्यूब आ गया हमारे पास 27, और 0 का क्यूब आ गया हमारे पास 0। तो आंसर आया हमारे पास 27/2। अच्छा, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिया है एक्सरसाइज के अंदर से, तो आपको मैं बता भी दूंगा एंड पे कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं अपने वैसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम इंटीग्रेशन करनी है हमने। और पहले हम कर रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन, आपको नज़र आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू जब वाई की हमने तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, और जब यहाँ पे कोई वाई का वेरिएबल नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। तो आपको पता है 1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास आ जाएगा वाई। और जब हम वाई के स्क्वायर की करेंगे तो एक पावर ऐड होगी, तो y³ / 3। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो फिर पुट करेंगे हम 1 और -1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक्स का स्क्वायर बाहर आया, वाई के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की। फिर इसी तरह ही
अपर लिमिट y के क्यूब के अंदर और लोअर लिमिट -1 के क्यूब के अंदर। तो नीचे 3 ऐसे रहा dx। अच्छा, अब हमने इसको वैल्यूएट करना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 + 1 2 हो गया। ये 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये फिर 2 बन गया, तो 2/3 आ गया, ये 2x² आ गया। अब हमने करना है x के लिए इंटीग्रेट। x के लिए आपको नजर आ रहा है, ये फिर दोबारा पावर में एक ऐड हुआ और ये नीचे भी सेम आया। और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था x के लिए, तो 1 था यहाँ पे। 1 के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, x आ जाएगा। अब अपर लिमिट, दोबारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 - 2 का क्यूब, इस तरह 4 का क्यूब -2 का क्यूब आया, फिर 4 - 2 आ गया इसकी जगह, तो 4 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, और यहाँ पे 4 - 2 किया, और ये आ गया हमारे पास 56। ये आ गया हमारे पास 2 × 2 4/3। इसको वैल्यूएट किया, आंसर आ गया 116/3। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जी डबल इंटीग्रेशन अगर हमने किसी रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर करनी हो तो फिर कैसे हम करते हैं उसको। तो ये हमारे पास एक ये थ्योरम है हमारे पास। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि जी इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, तो उसकी हमें उसने दे दिया ये कह लें कि जी बाउंडेडनेस दे दी है उसकी, कि यहाँ से कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक वो बाउंडेड है। तो ये इसी तरह गिवन हो गया आपको क्वेश्चंस के अंदर भी। तो ये यहाँ पे तो थ्योरम के रिस्पेक्ट से हम बता रहे हैं, तो ए से लेकर बी तक है एक्स की बाउंडेडनेस, और ये वाई की बाउंडेडनेस कहाँ से दिखा रहा है कि सी से लेकर डी तक है। तो हम इसको फिर लिख लिख किस तरह सकते हो बता रहा है, डबल इंटीग्रल फंक्शन डी ऑफ ए। डी ऑफ ए आप अब आपको दो तरीकों से लिख सकते हैं यहाँ पे, डी ऑफ वाई एक्स और डी ऑफ एक्स वाई। आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख लें, पहले एक्स को वैल्यूएट कर लें, पहले वाई को कर लें वैल्यूएट, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह कि अगर आप वाई को पहले वैल्यूएट कर रहे हैं तो फिर वाई की लिमिट्स आएंगी पहले, ये अंदर पहले वाई की लिमिट्स आएंगी और फिर एक्स की लिमिट आएंगी ए से बी। और अगर आप एक्स को वैल्यूएट कर रहे हैं पहले, तो फिर एक्स की पहले आएंगी लिमिट्स। अच्छा, अब इसी तरह वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर यही जो मैं पीछे डेफिनेशन के हिसाब से मैं उसको आपको फिगर के में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, एक्स के लिए आपके पास हॉरिजॉन्ट वर्टिकल आपके पास लाइन आई है एक, एक्स इज इक्वल टू ए अगर हो यहाँ पे, ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ए अगर लें हम, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन। और इसी तरह यहाँ पे बी के लिए हमने ली, एक्स इज इक्वल टू बी पे एक और वर्टिकल लाइन आ गई। और अगर यहाँ पे ले हम y के लिए, तो y के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई, और यहाँ पे भी d के लिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई। ये हमने यहाँ पे बाउंडेडनेस से ले रहे हैं हम वैल्यूज। अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन। वो कह रहा है ये रेक्टेंगुलर रीजन है ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये रेक्टेंगुलर रीजन है आपका, दैट आई एम फाइंडिंग द वॉल्यूम। अब इसी का तो हमने वॉल्यूम निकालना है कि जी वॉल्यूम क्या आता है इस चीज का। इसको हम अगर जेड एक्सिस की तरफ खींच के लेके जाए, हमारी फिगर ऊपर की तरफ लेके जाए अगर हम सरफेस, तो ये सरफेस के साथ एक टकराएगा, तो हम उस चीज का जो है वो वॉल्यूम फिर निकालेंगे कि जी ये क्या वॉल्यूम आ रहा है इस चीज का, रेक्टेंगुलर रीजन का। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है ना, इस रीजन का हम निकालेंगे वॉल्यूम। अच्छा, इसको अगर क्वेश्चन की शेप में देखना हो, तो वैल्यूएट क्या रहा है कि डबल इंटीग्रल करो, ये हमें इंटीग्रल दे दिया, और इसके ऊपर हमने वही थ्योरम लगाना है, डी ऑफ ए दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप वाई ले लें पहले या एक्स ले लें पहले। ये आपके पास एक्स की लिमिट बाउंडेडनेस दी हुई है और ये वाई की बाउंडेडनेस दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर अब लिमिट्स पुट करेंगे, ये रेक्टेंगुलर रीजन बता दिया कि जी यहाँ से यहाँ तक गिवन है बताया हुआ। तो ये पहले हमने वाई की ली, तो वाई की क्या है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ले ली। और एक्स की है, तो एक्स की है 0 से 2, तो वो हमने 0 से 2 ले ली। अब पहले हमने किसके लिए करना है इंटीग्रेट, वाई के लिए। तो यहाँ पे x कांस्टेंट आएगा और y हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, क्योंकि वन की इंटीग्रेशन y वेरिएबल के तौर पे होगी। और 3y का स्क्वायर की हम जब लेंगे, तो y का स्क्वायर एक ऐड हो जाएगा, y³/3। और फिर इसके ऊपर ये लिमिट्स पुट करेंगे हम। तो लिमिट्स पुट की तो क्या आया 2/1, सॉरी अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 - 1 हम y की जगह पुट करेंगे। फिर इसी तरह ही हम 3 से कैंसिल हो गया, और y के क्यूब के अंदर हम पुट करेंगे 2 का क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है। जब पुट किया तो हमारे पास आया 2 - 1 1, x रह गया, -2 का क्यूब 8, 8 - 1 7।
तो ये x माइनस 7 आ गई हमारे पास y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। जब हमने की अब x के लिए करनी है, तो यहाँ पे x के अंदर एक पावर ऐड हुई, नीचे भी हुई, 7 के साथ x आ गया, और ये इंटीग्रेशन की हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या पुट करेंगे हम, 2 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 हमने पुट की, तो हमारे पास आया 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2 इसका माइनस 7, और साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 4, 4 माइनस 0 4 ओवर 2, और ये 7 इंटू 2 14 हो गया। अब इसको किया तो 4 ओवर 2 तो 2 हो गया माइनस 14। तो आंसर क्या है हमारे पास माइनस 12। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सारे फार्मूला, यानी आपको रिवीजन होनी चाहिए एक एक चीज़ के ऊपर। आप, मेरा मशवरा है कि आप एक दफ़ा इंटीग्रेशन का चैप्टर अपना एफएससी का दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी होगी। ये फंक्शन होगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन ही याद होगी तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा आप लोगों से। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, तो वो आप लोग रिवाइज करें, एफएससी की बुक से रिवाइज करें आप लोग। क्वेश्चन सारे सिमिलर ही होंगे इसके अंदर, जो पेपर के अंदर भी आएंगे, फंक्शन तो सेम ही होंगे हम जो लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें cos ऑफ x प्लस 2y डी ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन हमें दे दिया 0 से पाई x, और y हमारे पास है 0 से पाई बाय 2 तक। तो पहले हमने y को लिया, फिर x को ले लिया। तो पहले y की वैल्यू है 0 से पाई बाय 2, x की वैल्यू है 0 से पाई तक। तो पहले हम y के लिए वैल्यूएट करना चाह रहे हैं उसको। तो cos की आपको पता है इंटीग्रेशन साइन होती है, तो साइन एक्स प्लस 2y ओवर 2। यहाँ का ये जो y के लिए हम कर रहे थे वो नीचे आता है फिर 2, तो 2 आ गया, और हमने ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है अब। तो साइन x प्लस 2 y की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़। तो यहाँ पहले अपर लिमिट पुट की है, फिर यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट अब पुट किया यहाँ पे 0। अच्छा, तो साइन x 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर पाई रह गया, और यहाँ से हमने दोनों से ही, दोनों देखे, यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ रहा था, तो हमने एक कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ, पाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हमने एक्स के लिए वैल्यूएट करना है, तो एक्स के लिए इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है एक्स के लिए, तो क्या दोबारा साइन के ऊपर लगा, तो साइन के लिए हमारे पास क्या आता है माइनस कॉस, उल्टा होता है इंटीग्रेशन से, डेरिवेशन से उल्टी होती है यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस पाई, और साइन एक्स, अब ये कॉस आ गया आपके पास, माइनस था, माइनस की जब होगी माइनस और इसका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। आप दोबारा 0 से पाई तक है लिमिट, अब हम 0 से पाई पुट करेंगे इसके अंदर, पाई से 0 आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स के अंदर क्या है हमारे पास, पाई पुट किया हमने, तो पाई, ये माइनस पीछे ही रहा, कॉस पाई प्लस पाई माइनस कॉस, अब ये 0 पुट किया हमने यहाँ पे, 0 प्लस पाई। ठीक है, ये गलती से मेरे से लिखा गया यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस नहीं आना, यहाँ प्लस आना है। तो ये प्लस कॉस का, प्लस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस कॉस पाई प्लस पाई क्या आ गया हमारे पास 2 पाई, और फिर हमने क्या किया माइनस कॉस 0 प्लस प्लस पाई, तो हमारे पास क्या आया कॉस ऑफ पाई, और फिर हमने यहाँ पे ये प्लस आना है यहाँ पे, तो कॉस पाई और 0 है, तो पहले पाई के लिए किया कॉस ऑफ पाई, फिर आ गया कॉस ऑफ 0। तो अब हमने इवेल्युएट करना है, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 1 आ गया, और ये पीछे वाला माइनस आ गया, और कॉस ऑफ पाई आपको पता माइनस 1 होता है, फिर प्लस आना है यहाँ पे, फिर कॉस ऑफ पाई माइनस 1 आता है यहाँ पे, और माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 होता है हमारे पास 1, तो ये आएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे ओवरऑल ये आंसर यही बनेगा -4 बनेगा, बस यहाँ से थोड़ी सी गलती होगी थी मेरे से, तो आप लोग चेक कर लेना। तो ये सबको ऐड करेंगे जब हम, तो आएगा हमारे पास -4, और ये हमारे पास पड़ा हुआ बाहर 1/2, इसके साथ कैंसिल आउट किया इसको, तो आ गया हमारे पास आंसर -2। अच्छा,
इधर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 14 क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है 18। अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहा है, x/1 + xy, और ये dA। अब ये रेक्टेंगुलर रीजन पहले अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बाउंडेडनेस बता देता था, यहाँ से 0 से पाई है और 0 से पाई/2 है। यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में उसने दी हुई है हमें। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 का रिप्रेजेंट कर रहा है, मसलन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे ये बताया अपना कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास ये जो पहली 0 1 है ये एक्स के लिए है, और फिर अगली 0 1 ये वाई के लिए है। और फिर हम दोबारा डी ए की जगह, आप अपनी मर्जी है, मैं वाई के लिए पहले वैल्यूएट करता हूँ, वाई के लिए कर लिया, आप लोग एक्स के लिए भी कर सकते हैं। लिमिट्स उसी हिसाब से यहाँ से उठा के आप लोग यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रल के अंदर। अच्छा, तो पहले वाई के लिए अगर की तो आया 0 से 1, फिर एक्स के लिए भी की तो फिर आया दोबारा 0 से 1। तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि जी इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। इसकी इंटीग्रेशन याद होगी तो वही क्वेश्चन हो सकेंगे आपको। अब मसलन यहाँ पे आगे कोई बच्चा फंस जाता है कि यहाँ से आगे उसको इंटीग्रेशन ही नहीं पता उसकी, तो फिर फायदा कोई नहीं। क्वेश्चन आता भी होगा तो उसका आगे आंसर निकालने का फायदा कोई, आगे आंसर निकल ही नहीं सकेगा उससे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आप जब इसके ऊपर करेंगे तो आएगा हमारे पास लॉग ऑफ जो नीचे वाली पावर है 1 + x, xy, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करेंगे हम दोबारा। अभी हम y के लिए कर रहे हैं तो लॉग ऑफ y की जगह हम पुट करेंगे पहले 1, फिर लॉग ऑफ हाँ अब 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो लॉग ये मल्टीप्लाई होगा 0 इसके साथ x के साथ तो 0 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, यह अब हमारे पास आ गई y के लिए इंटीग्रेशन। क्या ये है हमारे पास y के लिए इंटीग्रेशन। अब इसको दोबारा क्या करना है, x के लिए इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब x के लिए जब हमने इंटीग्रेट करना है तो ये दोबारा आ गया log ऑफ 1 + x। अब दोबारा आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे अटक जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग पहले एफएससी को रिवाइज कर लें अपनी, उसके बगैर नहीं हो सकेगा ये। तो log ऑफ 1 + x, इसका मैंने यहाँ लिख दिया क्या फॉर्मूला होता है। log ऑफ x का क्या फॉर्मूला होगा, x log ऑफ x। तो x यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 + x है, तो 1 + x यहाँ से हमारे पास अगर देखें x की जगह हमने क्या लिख दिया 1 + x, फिर log ऑफ 1 + x। यहाँ से अगर देखें हम log ऑफ x आता है तो log ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 + x, और माइनस log ऑफ 1। अब इसके अंदर हम इसकी इंटीग्रेशन पुट करेंगे, तो सॉरी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो हमने जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 1 + x के अंदर हम जब पुट करेंगे पहली वाली लिमिट तो 1 + 1 2, और log ऑफ 1 + 1 फिर log ऑफ 2, फिर हमारे पास क्या है माइनस 1 + x, तो 1 + 1 फिर 2 हो जाएगा, और ये माइनस, ये आप लोग चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन डाला है कि कौन सा साइन डाला है। अच्छा, तो माइनस हमारे पास log ऑफ ये इसके अंदर हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1 - 0। तो हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 log ऑफ 2 - 1, और ये हमारे पास 1 आ गया। ये log ऑफ 1 हमारे पास यहाँ से आपको पता है 0 होता है, तो 0 - 0 0 रह गया, और ये 2 log ऑफ 2 - 1, तो ये जो है आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ये, find the volume of the solid that lies under the hyperbolic paraboloid। अब आपको पता होना चाहिए कि सरफेस कैसी है ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ये मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था जब हमारे लेक्चर चल रहे थे कि कैसी शेप होती है ये। तो अभी उसने यहाँ पे मुझसे शेप नहीं मांगी,
सिर्फ उसने हमसे ये कहा कि जी हाइपरबोलिक पैराबोलाइड गिवन है आपके पास, ये z इज इक्वल टू 4 + x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर अबव एंड द स्क्वायर, और ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है -1 1 और ये 0 से 2, और यहाँ पे आपको पता ही मैंने लिख भी दिया, ये x के लिए है, ये y के लिए है, और ये हम वही दोबारा याद कर सकते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। उसने कहा वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम निकालते हैं इस चीज़ से, इंटीग्रल से हम वॉल्यूम ही निकाल रहे होते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, x के लिए मैंने लिख दिया पहले, ताकि आप लोगों को कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी समझ आ जाए जो x के लिए हुआ वैल्यूएट पहले। तो x के लिए लिखा तो -1 से 1, -1 से 1, फिर y के लिए लिखा तो 0 से 2, 0 से 2, और ये सरफेस हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये 4 + x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट किया तो पहले क्या आ जाएगा 4, और साथ यहाँ पे क्या आएगा x के लिए कर रहे हैं तो x आएगा, और x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो x³/3 माइनस वाई का स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल यहाँ पे x का नहीं है तो x आ गया, हमारे पास 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। पहले क्या किया हमने, पुट 1, फिर -(-1) प्लस 1/3 वाई लिख दिया मैंने, 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब, x का क्यूब में हम 1 का क्यूब पुट करेंगे, अब माइनस दोबारा माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब, और फिर हमारे पास है -x वाई का स्क्वायर, तो माइनस x की जगह दोबारा 1 पुट किया, 1 वाई का स्क्वायर माइनस -1 और वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये हमारे पास हुई है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के लिए हम किए, अभी हम उसको वैल्यूएट करेंगे अच्छी तरह। 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ से भी 1 माइनस -1 का क्यूब -1, तो -1, और ये -1 प्लस हो गया तो 1 + 1 फिर 2 हो गया, और 1 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा, फिर 1, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, इनको वैल्यूएट कर रहे हैं, 4 × 2 8, 1 × 2 2, 2/3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या है हमारे पास 2y का स्क्वायर, और ये dy। अच्छा, अब ये किसके लिए इंटीग्रेशन हुई है हमारी, x के लिए, किसके लिए हुई है, x के लिए। अब हमने किसकी करनी है, y के लिए, y के लिए करनी है। अभी इसके y के लिए करने से पहले अभी ये हो रहा है सॉल्व, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 8 3 24, 24 + 2 26/3, तो माइनस 2y का स्क्वायर dy। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं y के लिए, y के लिए जब हम कर रहे हैं तो इसके साथ कोई नहीं है वेरिएबल, तो वेरिएबल आ गया y का, और इसके लिए है तो इसकी पावर में 2 + 1 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 26/3 y के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, 2 - 0 माइनस 2/3 बाहर आ गया, y के क्यूब के अंदर हमने पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो इसको जब हम वैल्यूएट करेंगे 26 × 2 52/3 माइनस 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, 8 8 × 2 16 16/3। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12, आंसर क्या आया 12। अच्छा, ये मैंने आज का लेक्चर फिलहाल बनाया था। बाकी जो है मैं आप लोगों को एक मशवरा आप लोगों से करता हूँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, हाँ जी, आप लोग माइक खोल सकते हैं, अब खुल रहा है तो बताएं, माइक खोलें अपना। हेलो, अलाउ पार्टिसिपेंट, हाँ जी, कोई माइक अपना म्यूट करेगा, अनम्यूट।